सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमारा जो है वो थर्ड हम शुरू कर रहे हैं या फिर चालू है, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो पार्ट नंबर में इसका 3 देख रहे हैं। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है एंड सेकंड है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमने, वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो क्लास 9th साइंस करके ऐसे प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्लास 9 से रिलेटेड सभी वीडियोस उसके अंदर मिल जाएंगे। एंड वहाँ पर जो है वो आपको सभी वीडियोस इसके पहले के चैप्टर्स के भी और आगे के चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको एक से एक बढ़कर एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। एंड क्लास 9 साइंस आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, डिटेल में हम पढ़ाएंगे। एंड आपके चैप्टर को एक नोट्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है, जिससे क्या होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। एंड ये मतलब कि जो आपको पढ़ना है वही आपको दिखेगा, जिससे आपको इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बिकॉज आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये नोट्स आप ले सकते हो। आप यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरे को। मैं आपका जो क्लास 9 से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको पूरे के पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पार्ट 3 को अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो पार्ट 3 के अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, कैसे एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है वो भी देखा था। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या है तो एक ऐसी चीज़ जो कि किसी सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकती है, वो होता है कंडक्टर्स। और ये होता है एक वायर या फिर मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। किसी भी चीज़ को, मेरा मतलब है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, ये दो चीज़ें को वो गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद देखो क्वांटिटेटिवली करंट दैट इज आई इज डिफाइन एज अ चार्ज ऑफ पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो करंट क्या है, इज डिफाइन एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर होता है थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, और उस चीज़ से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एक यूनिट समय के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे तो सिंपल में करंट बोलेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा करंट। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल में आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं और वो फ्री होते हैं। वो जो हमारा आइटम होता है उसके साथ वो बॉन्डिंग होती है उसकी वीक, बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड करंट को क्या बोलेंगे, करंट इज डिफाइन एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कंडक्टर से, उसको हम बोलेंगे करंट, ठीक है। देन इफ चार्ज क्यू इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी। अगर टाइम हम टी कंसिडर करेंगे और चार्ज को अगर हम क्यू कंसिडर करेंगे, तो देखो करंट क्या है तो एक स्पेसिफिक चार्ज एक यूनिट टाइम के अंदर ट्रांसफ़र होता है कंडक्टर से, उसको हम करंट बोलते हैं। तो सिंपल में हम इसको लिख डालेंगे, करंट का जो है वो सिंबॉलिक हम उसको लिखेंगे आई करंट को, एंड क्यू हो गया हमारा चार्ज, ओके, ट्रांसफर ऑफ चार्ज विद इन अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, वो हो गया टी अपॉन टी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का, वो आ गया आई इज इक्वल टू, बोले तो करंट इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है तो चार्ज है, ठीक है, मतलब कि चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर अपॉन टी, बोलो तो यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से आप ये फार्मूला लिख सकते हो, या फिर ये फार्मूले से आप वो डेफिनेशन या फिर उसकी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का हमारा जो फार्मूला है। देन इवन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम निगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव एंड से जो पॉजिटिव एंड है वहाँ पर मूवमेंट करते। एंड कन्वेंशियली द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज टेकन टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो जो इलेक्ट्रिक हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो एक यहाँ से यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू निगेटिव एंड ऑफ द सेल, मतलब कि जो पॉजिटिव एंड है वहाँ से निगेटिव एंड तक जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाएंगे देखो निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक। देखो हमने ऊपर ही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव तक जाते, ये हो गया हमारा पॉजिटिव से निगेटिव तक आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और निगेटिव से पॉजिटिव एंड तक जा रहा है हमारा क्यू, बोले तो क्या जा रहा है, तो सॉरी क्यू नहीं, हम सिंपल में उसको ध्यान में रखेंगे, इसको आई का होता है करंट, ठीक है। तो करंट जा रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये आपको ध्यान में रखना है एक सेल के अंदर। एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इन ऐसा यूनिट, ओके, सो चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कोलम, ठीक है, उसको हम कोलम बोलते हैं। एंड करंट इज एक्सप्रेस इन एम्पियर, जो करंट है वो एम्पियर के अंदर उसको एक्सप्रेस करता है। एंड द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज, वन इलेक्ट्रॉन पे ऊपर कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये होता है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ है, नीट के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका एम है कि आपको नीट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, या फिर सीईटी के अंदर, या फिर डॉक्टर बनना है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो यह है इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद आगे देखो, आगे देखेंगे एम्पियर। एम्पियर देखो क्या होता है, 1 एम्पियर करंट इज सेड टू फ्लो, हम क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया है, कब बोलेंगे, देखो इन अ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट एवरी सेकंड, अगर हर एक सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट इज सेड फ्लो इन कंडक्टर, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एम्पियर क्या है, तो इफ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट एवरी सेकंड, जो 1 कूलम चार्ज है वो एवरी सेकंड के अंदर अगर एक ही कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी फ्लो, ठीक है। 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि एक चार्ज जो है, जो कूलम है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकंड के अंदर, एक ही कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी फ्लो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिक चीज़ें। तो 1 एम्पियर हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम 1 सेकंड, उसको हम फार्मूला से लिख डालेंगे 1A बोले तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट एवरी सेकंड, बोले तो 1 सेकंड एवरी सेकंड में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1A इज इक्वल टू 1C/1 यस, ठीक है। तो ये सेकंड का यस, तो ये हो गया एम्पियर के ऊपर की डेफिनेशन, नीचे का फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूले से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन से आप फॉर्मूला लिख सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपल में उसको समझ के लेना है, ठीक है। देन वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट, अगर छोटी से छोटी वैल्यू अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस फॉर्म में, किस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, तो वो देखो 1 MA दैट इज मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये UM बोलो तो माइक्रो एम्पियर, M बोलो तो मिली एम्पियर, ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर, वो हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ये छोटा सा छोटा यूनिट है किसका, करंट का, ठीक है। अगर छोटा सा छोटा यूनिट है करंट का तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। देन द फ्रेंच मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट, ये फ्रेंच के जो मैथमेटिक की पढ़ाई करने वाले मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट, एम्पियर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत सारे, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ओके। एंड टुडे वी कैन मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ओनली बिकॉज ऑफ हिज वर्क, और हम क्या कर रहे हैं, तो अभी जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होता है कंडक्टर से किसी भी एक चीज़ से, वो हम मेज़र कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ओके। सो ये जो आदमी है, ये साइंटिस्ट जो है, इसके वर्क से ही हम ये मेज़र कर पाते हैं कि कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर इन्होंने जो पढ़ाई नहीं की, अच्छा वर्क नहीं दिया होता, तो हम मेज़र नहीं कर पाते कि कंडक्टर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। एंड द यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज एम्पियर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, और जो यूनिट है करंट का उसको एम्पियर कहा गया, ये वर्क, ओके, ये वर्क कर रहे थे तब, ठीक है, इसके वर्क के अंदर करंट को एम्पियर बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या है, तो एक फ्रेंच के मैथमेटिशियंस है, ठीक है, साइंटिस्ट है, एम्पियर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है एम्पियर जो है, इन्होंने क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और इन्होंने एक ऐसा बता दिया हमको जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो मेज़र कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रहा है, कितना कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल में वर्क क्या है इस साइंटिस्ट के
ये आपको ध्यान में रखना है, डू यू नो के अंदर आपको दिया गया है। उसके बाद आगे देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से हम आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल के अंदर अ करंट ऑफ 0.4 ए बोलो तो एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से क्या हो रहा है, तो एक करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना है 0.4 एम्पियर। ठीक है, कंडक्टर क्या है, तो ऐसी चीज़ जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाती है। और ये चीज़ से क्या हो रहा है, जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, और करंट है 0.4 एम्पियर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक वो फ्लो हो रहा है। एंड हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर। तो अगर 0.4 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से 5 मिनट तक, तो कितना चार्ज जो वो पास होगा उस कंडक्टर से, ये आपको सिंपल में आपको चार्ज मतलब कि फाइंड आउट करना है। ये आपका एग्जांपल है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो हमको क्या दिया है, सबसे पहले करंट दिया है, वो है 0.4 एम्पियर। उसके बाद टाइम दिया है, कितने टाइम तक वो फ्लो हो रहा है, 5 मिनट तक। और 5 मिनट जो है उसको हम सेकंड में ट्रांसफर करेंगे, मतलब 5 × 6 सेकंड, बिकॉज 1 मिनट के अंदर 6 सेकंड होते हैं। तो सिंपल में हमारे पास आ गया 300 सेकंड, बिकॉज हमने मिनट को सेकंड में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फार्मूला क्या है हमारा, Q = I × T। ये चार्ज निकालने के लिए फार्मूला है, करंट इंटू टाइम। चार्ज Q क्या है, तो चार्ज है, और Q = करंट इंटू टाइम। करंट हमारे पास दिया गया है वो है 0.4 एम्पियर, तो 0.4 इंटू टाइम को हमने सेकंड में ट्रांसफ़र कर दिया, वो है 300 सेकंड। ओके, एंड Q = आ गया हमारा, Q क्या आ गया, तो Q आ गया 120 कूलम। ठीक है, और ये चार्ज को हम कूलम के अंदर उसको मेज़र करते हैं। तो चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ 200 कूलम। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, एंड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स एंड इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो पार्ट नंबर 3 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। सो यहाँ पर जो पार्ट 3 है वो ख़त्म है। तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।